नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेतु पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों जेटेट के ऊपर में, ठीक है। ये जेटेट जो है ये 5 वर्षों से अभी जो है लगातार इसका बात जो है चल रहा है सो चल रहा है, कभी चालू होता है, कभी बंद होता है। 5 वर्षों में में यहाँ पर 3 बार चालू हुआ और 3 बार बंद भी हुआ, ठीक है। ये चौथी बार है और इस बार जो है नियमावली जो है वह बन चुका है और नियमावली को जो है ये देखिए आप यहाँ पर नियमावली को कार्मिक वित्त और विधि विभाग ने स्वीकृति दे दिया है, ठीक है। तो अब हमको इंतजार है बस एक कैबिनेट का, एक कैबिनेट और कैबिनेट से इसको स्वीकृति मिलना है, ठीक है। चलिए आज क्या-क्या इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जेटेट की प्रक्रिया 31 तक हो जाएगी पूरी, ठीक है। जेटेट का जो प्रक्रिया है वह 31 तक हो जाएगा पूरी और हमारा झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था झारखंड सरकार को कि आपको 31 मार्च तक एग्जाम लेना है। लेकिन यहाँ पर नियमावली जो है ये 31 मार्च तक पूरी हो जाएगा ये बोल रहा है सरकार, ठीक है। चलिए देखिए अभी भी हम लोग लगभग 3 महीना लेट हैं, पीछे हैं। अभी तक मार्च तक हमारा एग्जाम ले लेना था, ठीक है। लेकिन अब तक जो है इसका नियमावली ही बना है, अभी तक इसको पूर्ण स्वीकृति नहीं मिला है, ठीक है। चलिए देखते हैं और यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि जून महीने तक होगी इसकी परीक्षा, ठीक है। तो आपके पास कितना समय बचा? मार्च पूरा-पूरा आप इसको मान लीजिए कि जो नियमावली जो है वह पूरी तरह से बनने में और इसको पास होने में पूरा मार्च चला ही जाएगा। यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक जो है ये पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम तो नहीं हो पाएगा ना, बोल रहा है कि एग्ज़ाम जो है ये जून में होगा बोल रहा है, ठीक है। तो आपके पास में कौन-कौन सा महीना है? 2 महीने का समय आपके पास में बचता है, ठीक है। कौन-कौन सा? अप्रैल और मई, जून में तो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको 2 महीना पूरा जमकर तैयारी करना है और इन 2 महीने में आपको लगन और जी-तोड़ मेहनत करने के साथ-साथ में आपको यहाँ पर थोड़ा-सा मेहनत से भी आपको पढ़ाई करना होगा। तब जाके ये जो है जेटेट का एग्ज़ाम है ये निकल पाएगा, ठीक है। चलिए आज का न्यूज़ में क्या-क्या खबर है उसको ज़रा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे और हम लोग को किस तरह से पढ़ाई करना है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट जो है कि प्रक्रिया 31 मार्च तक शुरू होगी, जबकि परीक्षा जून, देख रहे हैं ना, परीक्षा कब होगा? जून में होगा। एग्जाम जो है ये जून के महीने में होगा, ठीक है। ये कहा जा रहा है होने की संभावना है, होने की संभावना है, होगी नहीं, ठीक है। इसकी तैयारी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पूरी कर ली है। इसकी परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक लेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा झारखंड में आप एक शब्द बहुत ही ज्यादा से परिचित होंगे, अपरिहार्य। सरकार कभी भी बोल सकता है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित किया जाता है, ठीक है। इसलिए संभावना लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे में जैक को भी आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। जेटेड नियमावली को कार्मिक, वित्त और विधि तीनों विभागों में स्वीकृति तीनों विभागों से स्वीकृति मिल गई है, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे क्या है? नियमावली को अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। अब नियमावली जो है इस नियमावली को कैबिनेट में भेजा जाएगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ये पूर्ण रूप से हमारा नियमावली बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में अगर 31 मार्च से पहले 31 मार्च से पहले कैबिनेट की बैठक नहीं होती है, इसको समझना है कि अगर 31 मार्च से पहले कैबिनेट की बैठक नहीं होती है या किसी कारणवश नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिल पाती है तो कैबिनेट से स्वीकृति की प्रत्याशा में इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन क्या है, अगर नहीं भी मिलती है ना स्वीकृति तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है प्रक्रिया ये चालू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बार लगभग परीक्षा होना तय है। परीक्षा को लेकर सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है, सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है और जो पहले जो आया था आपका सिलेबस वही लगभग सिलेबस है, बस भाषा में थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और भाषा के लिए जो सिलेबस आपको नहीं दिया गया था यहाँ पर आपको भाषा के लिए भी सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी को क्या कह रहा है। सिलेबस तैयार कर लिया गया था, यहाँ तक देखे थे। आगे देखेंगे कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस सप्ताह जैक को परीक्षा के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसी सप्ताह क्या है कि परीक्षा के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। परीक्षा को लेकर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है, ठीक है। पहले जो क्या था कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस वहां पर दिया हुआ नहीं था, अब इन दोनों का भी सिलेबस क्या है सरकार तैयार कर ली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का जिलावार निर्धारण भी कर लिया गया है, ठीक है। कुछ कुछ जिला में जो है
जो भाषा नहीं बोला जाता था उस भाषा को भी वहाँ पर डाल दिया गया था, ठीक है। तो उस पे भी क्या कर लिया गया है, सुधार कर लिया गया है। और जहाँ पर जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो था वह बोला जाता था, लेकिन वह भाषा भी वहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य में जेटेट परीक्षा जून में होने की संभावना है, ठीक है। इसका जो एग्जाम है वह जून में होने की संभावना है। इसके लिए आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया अप्रैल में पूरी हो सकती है, ठीक है। अप्रैल में जो है ये पूरी हो सकती है। इसके बाद मई में परीक्षा की तैयारी को मई में जो है वह परीक्षा की तैयारी को प्रक्रिया को पूरी की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है साफ साफ, अगर मोटे मोटे तौर पर इसको हम लोग समझेंगे तो ये कह रहा है कि हमारा 31 मार्च तक हमारा जो नियमावली है की प्रक्रिया है वह शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारा आगे का जो प्रक्रिया है अप्रैल में, ठीक है। मार्च के बाद हमारा अप्रैल में क्या होगा कि प्रक्रिया जो है वह फॉर्म भरने का जो है प्रक्रिया वह पूरी कर लिया जाएगा। उसके बाद हमारा एग्जाम का जो भी प्रक्रिया जो है तैयारी करना है, ठीक है, उसको पूरी कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है परीक्षा का केंद्र निर्धारण, प्रवेश पत्र वितरण समेत अन्य प्रक्रियाओं को भी पूरा कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस दौरान जैक द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, ठीक है। इस दौरान हमारा जो है अन्य जो परीक्षा हुए हैं जैक के द्वारा, जैसे 10th का हुआ, 9th का हुआ, 8 बोर्ड हुआ, ठीक है, 11th का हुआ, 12 का हुआ, ये सभी परीक्षा का रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर और कुछ बिंदु है, उस बिंदु को भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, समझना है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 3.5 लाख मतलब 3.5 लाख बच्चे जो हैं ये पहले जो है ये आवेदन इन्होंने जमा किया था, ठीक है, और ये शुल्क भी दे चुके हैं। तो उनको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना है, उनको साइट खुलेगा, अपना फॉर्म फिलअप करना है, और वहाँ पे जब पेमेंट के लिए जब जाएगा तो पेमेंट गेटवे में जैसे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर यह हो सकता है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये डाल दे और अगले वाले के साथ में हमारा साइट के साथ में मैच हो जाएगा और बोलेगा कि हाँ आपका जो है शुल्क पहले से जमा है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पहले आवेदन नहीं जमा किए थे उनको शुल्क देना होगा और उनको नए से आवेदन देना होगा। नए से आवेदन तो जो बच्चे पहले भी कर चुके हैं आवेदन उनको भी नए से आवेदन देने की आवश्यकता है, बस उनको फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तो ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता है नहीं। चलिए यहाँ पे और हम लोग देख लेते हैं कि हाईकोर्ट ने 31 तक परीक्षा लेने का दिया है आदेश, ठीक है। राज्य में पिछले 9 वर्षों से, ठीक है, पिछले कितने वर्षों से, 9 वर्षों से है जो ये परीक्षा नहीं हुए। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक परीक्षा लेने को आदेश दिया था। वित्त विभाग इस बात की तैयारी कर रहा है कि 31 मार्च तक परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा जो है झारखंड में किसी भी एग्जाम को लेने के लिए या फिर उसका रिजल्ट के लिए सभी के लिए हमारा हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है, ठीक है। और ये हमारा झारखंड हाईकोर्ट में भी ये याचिका दायर किया गया, तब जाके सरकार का नींद टूटा और ये आदेश मिला हमारा सरकार को कि 31 मार्च तक आपको किसी भी हालत में परीक्षा करवाना है जेटेट का, तब जाके इनका नींद खुला है, तब जाके ये एग्जाम हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा झारखंड के सरकार की स्थिति है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 वर्षों में तीसरी बार 5 वर्षों में तीसरी बार शुरू हो रही प्रक्रिया। सौभाग्य है हमारा झारखंड का, ठीक है। ये 5 वर्षों में जो है तीसरी बार जो है ये चालू हो रहा है, लेकिन अब तक एग्जाम नहीं हो पाया है, ठीक है। राज्य में वर्ष 2013 व 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, ठीक है। कब कब हुआ है, 2013 में हुआ है और 2016 में हुआ है। इसके बाद वर्ष 2019 में जेटेट नियमावली में बदलाव किया गया था। नियमावली में वर्ष 2022 में संशोधन किया गया। इसके बाद प्रस्ताव जैक को भेजा गया। नियमावली के कुछ बिंदुओं पर जैक ने विभाग से जानकारी मांगी। इसके बाद नियमावली में फिर बदलाव किया गया। वर्ष 2024 में फिर प्रक्रिया शुरू हुई, पर इसी बीच में ही रोक दिया गया। अब फिर से परीक्षा प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। अब ये फिर से कहीं ऐसा ना हो कि रुक जाए, ठीक है। हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा जो ये है ये फिर से रुक जाए। चलिए और इसमें कुछ चीजें हैं जिसको हम लोगों को समझना है, ठीक है। अब मोटे मोटे तौर पर हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे, मोटे मोटे तौर पर एक चीज हम लोग समझेंगे यहीं पर कि हमारा जो है ये 31 मार्च तक 31 मार्च 2026 तक जो ये है हमारा प्रक्रिया चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको
लगता है 2 से 3 दिन में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। जेटेट का नोटिफिकेशन जो है ये 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिल जाए, ये आशा करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है अप्रैल में है ये प्रक्रिया सारा पूरा कर लिया जाएगा फॉर्म भरने का। उसके बाद केंद्र बंटवारा है, पेपर का प्रिंटिंग है, क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपका तैयारी कर लिया जाएगा। कब तक? अप्रैल और मई में, ठीक है। अप्रैल में और मई में। और एग्ज़ाम कब होगा बेटा? जून में होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है ये जून में होने की संभावना है। और संभावना है और फिर से हम लोगों को शब्द ना देखने को मिल जाए, अपरिहार्य, ठीक है। अपरिहार्य आ गया तो फिर से हमारा बेड़ा पार हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।